वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली ये फिल्म बस मैं इंकरेज करूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तब आपको मार्केट के बिहेवियर का अंदाज़ा सही ठीक ठाक लग जाएगा। तो जहीं का इस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि पिछले 1-1.5 साल से क्या कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिली है, और इसी बीच में गैस एक सेक्टर को लेके मैं थोड़ा सा बेयरिश था, रीज़न भी साफ था। बट अभी के टाइम में गैस जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स बेयरिश होने का सवाल नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर के बाद उन सब कंपनीज़ में जो बहुत बीटन डाउन हो चुकी है, जो लाइफ टाइम हाई से 30% 40% डिस्काउंट मिल रही है, वो गैस प्रॉपर एंट्री के संग आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से गैस मैं इधर पे 5-6 स्टॉक कवर करूंगा, जिसमें जो नंबर्स आए हैं अपने आप में अद्भुत है। और मार्केट में गैस गिरावट होती है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन सब स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती। होती भी है तो ऑफकोर्स क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा खासा मौका बन सकता है। तो फटाफट क्या न्यूज़ है और क्या अपडेट है, मैं अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सबको पता है कि मार्केट में अभी के टाइम जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो रिसेशन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, बट दोस्तों इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा। और ये बात गैस मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ग्लोबल मंदी अगर आती भी है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आएगी, और वहाँ से गैस हमें जल्दी ही रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। इंडिया की बात की जाए 50% गैस जो हमने निफ्टी और सेंसेक्स में जो वेटेज है विटनेस किए हैं, उसमें गैस बैंक, एनबीएफसी और आईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और मुझे गैस लगता है भी है कि जिस देश में क्रेडिट पॉलिसी सही नहीं होती है, जिस देश के फिनेंशियल सही नहीं होते हैं, और जिस देश में आईटी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो देश बहुत ही पीछे रहेंगे। और एग्जैक्टली गैस इंडिया में ये दोनों चीज़ बहुत ही मजबूत हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल के संग दोस्तों बैंक, एनबीएफसी बड़े होते जा रहे हैं। और रही बात आईटी में भी गैस, जो अभी के टाइम कंडीशन इमर्ज हो रही है, जहाँ पे वर्ल्ड में सेल ऑफ की कंडीशन दिखाई पड़ी, हमारे इंडियन आईटी में भी गिरावट थी, बट गैस उम्मीद से काफ़ी कम होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। मैं गैस निफ्टी आईटी को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी आईटी को लेकर गैस मैंने आपको बहुत बार कॉशियस होने की सलाह दी थी, आज से नहीं दोस्तों, 1 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूँ। वहाँ पे गैस बैंक निफ्टी को लेकर मैं थोड़ा सा बुलिश था, और हमें वही दिखाई पड़ा कि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया, बहुत सारे पीएसयू बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, बट निफ्टी आईटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज निफ्टी आईटी गैस बहुत ही क्विक टाइम में 17,000 का इंडेक्स 40,000 के आसपास गया था, और मार्केट में गैस बबल फॉर्मेशन बहुत सारे स्टॉक्स में क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। और जैसे गैस नेस्डेक में सेल ऑफ हुआ, हमारे इंडियन आईटी में गैस गिरावट की एक वजह मिल गई। तो इसी बीच में गैस सबको अच्छे से पता है कि पिछले 1 साल में निफ्टी आईटी के इंडेक्स ने 30% के आसपास एक डाउन साइड दिखाया है। तो इंडेक्स में गैस इतनी बड़ी गिरावट होगी, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स जो इंडेक्स के पार्ट हैं उनमें क्या कंडीशन इमर्ज होगी। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि आने वाले दिनों में इंडेक्स में 10% के आसपास फॉल होगा। और यहाँ से गैस अगर मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और स्टॉक सीएमपी से 15-20% के आसपास और गिर जाता है, बिल्कुल भी गैस घबराइएगा मत, बिकॉज यहाँ पे जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं ये उम्मीद से बहुत ही बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो इस बात का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, जिस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गिरावट अगर होती भी है खराब माइंडसेट से, लेकिन यस फंडामेंटल के दम पे आने वाले 3 साल के लिए यहाँ से गैस बहुत ही अच्छे पैसे बन सकते हैं। पहले गाइस 4 आर्टिकल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था कि दोस्तों जैसे ही जो टॉप 4 कंपनी भारतीय बाजार में आएंगे नंबर्स, उसको मैं ज़रूर 1 बाय 1 करके शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मेरा आउटलुक निफ्टी आईटी को लेके अब क्या है। बिकॉज बहुत लोग पूछते भी थे कि सर निफ्टी आईटी को लेके आपने जो कमेंट्री की थी जिसकी वजह से मैंने बहुत पैसे नहीं लगाए थे और वो चीज़ सही भी हुआ था, तो अब क्या करना है। सबसे पहले गाइस टीसीएस के टॉप लाइन की बात की जाए उम्मीद से ठीक थे, बॉटम लाइन की बात की जाए थोड़े से हमें गड़बड़ होते हुए देखने को मिले। बट मेरा ऐसा मानना है कि उस कंडीशन में भी भले एस्टिमेट मीट नहीं हुए, बट कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है और जो ऑर्डर बुक शो किए हैं ये उम्मीद से अच्छे थे, इसलिए गैस निफ्टी आईटी के टीसीएस में बहुत बड़ी फॉल नंबर्स के बाद नहीं हुई। और गैस जो अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड था इसने गैस मार्केट के मूड को बहुत ही चीयर किया था। आईटी कंपनी की बात की जाए जो निफ्टी आईटी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इन्फोसिस लिमिटेड। आपने देखा गया कल के दिन इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि इन्फोसिस टीसीएस से अच्छा परफॉर्म करेगा, और वही दोस्तों हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में जितनी नेगेटिविटी छाई हुई थी, टेक सेल ऑफ हमें देखने को मिला था, हमारे इंडियन आईटी ने गैस जो परफॉर्मेंस दी है बहुत ही अच्छे। और गैस इस परफॉर्मेंस को आप हल्के में ना लीजिएगा, Q3 के नंबर्स हमेशा गैस आईटी के क्षेत्र में थोड़ा सा नर्वस होते हैं और थोड़ा डाउन होते हैं, बिकॉज यूएस यूरोप के जितने भी क्लाइंट हैं आईटी के वो छुट्टी पे रहते हैं, थोड़ा कम बजट वो खर्चा करते हैं, जिसके वजह से इनके म्यूटेड नंबर्स की उम्मीद से जो हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे, सारे के सारे का इस कंपनी जो आईटी को बिलोंग करते हैं हेवी जाइंट्स ने अभी तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखिए बात की जाए तो एस सी एल टेक ने भी जो नंबर्स पेश किए थे आपको याद भी होगा,
कल के दिन ही नंबर्स अपडेट हुए थे। ऑल्दो मैं स्टॉक फटाफट में कवर नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इनके भी नंबर्स गैस उम्मीद से काफ़ी मजबूत और बढ़ चढ़ कर दिखाई ज़रूर दिए थे। गैस विप्रो के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स की बात की जाए, एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं। मतलब गैस बीच में जो इतना हल्ला हुआ था कि आईटी के ऑर्डर बुक्स इतने ख़राब होने की उम्मीद थी, इतना सेल ऑफ हमें देखने को मिला था, उसके बावजूद भी गैस एनी हाउ म्यूटेड Q3 के नंबर्स की उम्मीद से अभी तो कैसे परफॉर्मेंस हमने देखा काफ़ी पॉजिटिव है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, सेंटीमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैस ये सब नंबर्स देखने के बाद हमारे अंदर कैसे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो अप्रोच है उसको टाइमली ले लेते हैं। तो गैस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मैंने क्या बताया कि आज गैस नंबर्स अच्छे थे इन्फोसिस के और मार्केट ने चीयर भी किया, बट एट दिन में प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, जितना मर्जी माल उठाओ। उसका मतलब ये नहीं कि मंडे के दिन आप जाएं पूरा हमला बोल दें, ऐसा गलती सही मत करिएगा। यहाँ से गैस हमेशा से जब आप बाइंग करते हैं 15-20% के आसपास जो डाउन साइड उसको पॉकेट में लेके ही करिएगा। और गैस ये जो पूरा खेल है ना, 1500 से लेकर 1200 और 1200 से लेकर 1800, यही खेल हमें देखने को मिल रहा है। 20% का कैसे मलाई है या तो अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, यही दोस्तों आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संग जो अल्फा है उसको काफ़ी जनरेट कर सकता है। एपी की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी इन्फोसिस में अच्छे खासे पैसे बनेंगे, बट शॉर्ट टर्म में नहीं बनेंगे। आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज निफ्टी आईटी का अभी भी जब तक 32,000 का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग रिवर्सल उम्मीद नहीं कर सकते। ये शॉर्ट टर्म में जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा और फिर से मार्केट में अगर ग्लोबल सेल ऑफ आता है, टेक सेल ऑफ आता है, उसमें कंपनी गिर सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से लेके 1200 का लेवल आप अंदाज लेके चलिए, 1200 का लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा कोई बता नहीं सकता। कोई गैस मार्केट का तुम्हारा जानकार नहीं है कि जो प्रोडिक्शन कर दिया वही हमें देखने को मिलेगा। बट एक समय गैस स्टॉक कहाँ था, आज कहाँ पे हैं, इतना गिरने के बावजूद भी। तो यहाँ से गैस अगर ये फिर से 1 साल लो के आसपास जाता है और मार्केट में उल्टी नैया जाती है, बहती है, जैसा गैस आपको पता है कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि अच्छे नंबर्स होने के साथ साथ थोड़ा सा गिरा देते हैं, पैनिक क्रिएट करवा देते हैं। तो यहाँ से गैस 300 पॉइंट अप और 300 पॉइंट डाउन, यही गैस मेन हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ से गैस 300 पॉइंट अप से बहुत बड़ा मार्जिन हमें नहीं मिलेगा, लेकिन इसी बीच में कैसे अगर आप 300 पॉइंट डाउन से धीरे धीरे 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास एनी हाउ गिरावट मिल जाता है, एसआईपी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस जो नंबर्स पेश किए हैं, तो आने वाले 3 साल का जो आउटलुक है यहाँ से गैस काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी की बात की जाए, एचसीएल टेक, जी हाँ गैस मैं इसको कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अगर आप थोड़ा डिविडेंड लवर हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा खासा डिविडेंड चाहिए, तो इस कंपनी पर आप फोकस कर सकते हो। इस नंबर्स तो काफ़ी पॉजिटिव थे, बट मार्केट ने उतना पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया। आज के दिन की बात की जाए, लोअर साइड में गैस 104 उनके आसपास गया था। हायर साइड की बात की जाए, उसी के लगभग में बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एनी हाउ गैस 950 से लेके 920 से लेके 1000 के आसपास जो लेवल्स होंगे, यहाँ पे गैस एवरेजिंग फ्रेश एंट्री करना बहुत ही अच्छा बात होगा। और उसके बाद गैस जितना नीचे गिरेगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही अच्छा होता देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गैस एक टेक्निकल रेजिस्टेंस कंपनी खा रही है बार बार 1100-1150 के लेवल से। अगर गैस वो सस्टेनेबल नहीं होगा तो गिरावट हो सकती है, और गिरावट थोड़ी एक्सट्रीम भी हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है ±20% CMP से अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं उस मानसिकता से, तो ये सब कंपनी गैस आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा एंट्री पॉइंट दे रही है। रही बात यील्ड की, तो 5% के आसपास है, बट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस गैस अभी के टाइम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। लेकिन इसको छोड़ के अगर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप पर निवेश करना हुआ तो कौन कौन सी कंपनी को आपको फोकस करना है वो फटाफट चेक कर लेते हैं। यस, मैं LTI माइंडट्री को ज़रूर कवर करूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि LTI माइंडट्री के मर्जर के बाद इस कंपनी में और भी पोटेंशियल बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यस, मैंने TCS को कवर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि TCS कभी भी 3000 के आसपास आता है उससे नीचे आता है तो आप नहीं बाइंग करेंगे। कैसे थोड़ा सा ग्रोथ स्लो है बिकॉज कंपनी भी 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बट LTI माइंडट्री की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैस मर्जर के बाद एक सिंगल एंटिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। 1,20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और प्योर गैस रॉक सॉलिड बैलेंस शीट हमें देखने को मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि बिलो 4,000 के आसपास जितना आप निचले लेवल पे ग्रैब कर पाएंगे धीरे धीरे विद प्रॉपर एलोकेशन, इन सब कंपनी में उतना मुनाफा हो सकता है। दोस्तों बात की जाए परसिस्टेंट, आप चाहे तो कोफोर्स से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी की बात है। आप चाहे तो गैस LTTS को भी ले सकते हैं। बट येस, L&T ग्रुप का 2 स्टॉक में कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग IT स्टॉक है। तो उसी बीच में गैस परसिस्टेंट के इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। गैस गिनी चुनी ही कंपनी होगी जो निफ्टी IT के फॉल में थोड़ा सा कम फॉल हुई। अगर आप
ठीक से देखें तो निफ्टी आईटी में गैस जो तबाही हमें देखने को मिली, बहुत सारे स्टॉक्स तो और गिरे थे। ये स्टॉक भी गैस गिर के 3200-3500 के लेवल से पे आया था, बट उसके बाद फिर से हमें 4000 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गैस स्टॉक को चेज़ ना करें, बट येस 4000 के लेवल की गैस जितना नीचे मिलता है 3600, 3500, 3400 के लेवल पे, वहाँ पे गैस अगर आप उसको ग्रैब करते हैं तो कंपनी अच्छी है, ध्यान रखिए। कंपनी गैस 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 37 का पी है, बट कंपनी ने गैस जो पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर्स पेश किए थे वो बहुत ही मजबूत हैं। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स पे आपको फोकस होना चाहिए। मैंने गाइस जानबूझ के केपीआईटी को कवर नहीं किया, बिकॉज केपीआईटी में करेक्शन हुआ ही नहीं है। और कोई भी स्टॉक को गाइस ब्लाइंडली चेस करना, ब्लाइंड बुल होना, वो सही बात नहीं होती। हैप्पीएस्ट माइंड्स दोस्तों एक अच्छी कंपनी है, गाइडेंस के संग कंपनी ने अच्छे खासे नंबर पेश किए, बट उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे सेक्टर प्रेशर की वजह से अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। गाइस क्या बताया कि 20% यहाँ से सीएमपी कुछ भी आप स्टॉक उठा ले डाउन साइड लेके ही चलिएगा, और उसके बाद ही गाइस बड़ा पैसा लगाने का सोचिएगा। अभी भी गाइस मैं कुछ टैगर्ड वे बाइंग में एसआईपी की सलाह दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या बताया कि सिर्फ नंबर्स अच्छे आ गए और स्टॉक परफॉर्म शॉर्ट टर्म में कर दिया और सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, फिर से कल गिरावट शुरू होगी। आप बोलेंगे कि सर मैं फंस गया, पैसे खत्म हो गए। तो यहाँ पे गाइस आईटी स्टॉक अगर आप लेके रखे हैं बिल्कुल भी ना बेचें, बिकॉज जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है, जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, ये उम्मीद से गाइस काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस शॉर्ट टर्म चैलेंजेस क्या होंगे, जो गाइडेंस कंपनी पेश कर रही है उसको फुलफिल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज एसएल टेक ने सबको याद भी होगा कि बीच में गाइडेंस स्लो होंगे वो बताया था और नंबर्स बहुत अच्छे पेश किए हैं। तो ठीक उल्टा हमें देखने को मिला। तो कंपनीज का ऐसे यहाँ से अगर 20% का डाउन साइड रखती है तो आने वाले 3 सालों में कम से कम 26% के आसपास बेस केस में अगर गिरावट एक्सट्रीम हुई, वहाँ से पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। तो ऑफकोर्स आईटी में कैसे कौन कौन सी कंपनी पे आप फोकस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मत बोलिएगा सर आपने टीसीएस कवर नहीं किया, केपीआईटी कवर नहीं किया, ये सब आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा कंपनी है तो ग्रोथ भी थोड़ा सा कम होगा। ये कंपनी बहुत भाग चुकी है, करेक्शन हुआ ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में थोड़ा सा मार्जिन समय मिल रहा है और जो कंपनी अच्छी है मैं उस पर जाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करूँगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी। आपको वीडियो कैसे लगी और आपका क्या वैल्यूएबल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।